अगर मुझे लैपटॉप या सिस्टम पे घंटों बैठ के काम करना है तो मैं ये गलती कभी नहीं करती। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी नेक बिना सैलरी के ओवर टाइम कर रही है और शायद तो आपका सिक्योरिटी गार्ड मीन्स आपके मसल थक जाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि डोंट मैरी योर चेयर। एक 10 मिनट वाला रूल बताती हूँ। अगर मुझे कोई भी पोजीशन पे घंटों बैठ के काम करना है तो मैं ये गलती कभी नहीं करती। कौन सी? चलो आज मैं आपको बताती हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर मनीषा चिपड़े। क्या आप भी घंटों लैपटॉप या सिस्टम पे हाथ लटका के काम कर रहे हो? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी नेक बिना सैलरी के ओवर टाइम कर रही है और शायद आपको इस चीज का एहसास ही नहीं है। मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ। हमारे हाथ जितने दिखते हैं उतने बिल्कुल भी हल्के नहीं होते हैं। हमारी बॉडी वेट का ऑलमोस्ट 10 to 12% हमारे दोनों हाथ मिला के कंट्रीब्यूट करते हैं। सो मान लीजिए अगर आपका वेट 60 kg है तो दोनों हाथों का वेट कुल मिला के 6 to 7 kg आ गया। अगर आप इतना वेट कंटिन्यूस हाथ में लेके काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी नेक और शोल्डर मसल पे ज्यादा लोड आ जाएगा। हमारी मसल सिक्योरिटी गार्ड जैसे काम करती है। वो बाहर के लोड को, शॉक को अंदर बोन तक नहीं पहुंचाती है और चुपचाप उसका लोड संभाल सकती है। नो छुट्टी, नो कंप्लेंट, नो सैलरी हाइक। इसीलिए लोग बोलते हैं, माँ मैं तो कई साल से काम कर रहा हूँ सेम पोजीशन में, फिर आज ऐसे क्या हो गया कि पेन आ गया? ग्रेट, इसका मतलब आपकी मसल इस लोड के साथ मैनेज कर पा रही थी। लेकिन याद रखिए, हमेशा साइलेंस का मतलब सब कुछ ठीक है ऐसे नहीं होता है। बस आपकी मसल जब मैनेज करना छोड़ देगी, कंपनसेट करना छोड़ देगी, तो वो वार्निंग सिग्नल देना शुरू करती है। अब यहाँ पे वार्निंग सिग्नल आ गया, स्टिफनेस, मसल स्पाज्म, पेन और लास्ट में आएगा नेक पेन। बेसिकली आपका शरीर क्या कह रहा है कि बॉस अब लोड कम करो और मुझे सपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर आप ये वार्निंग सिग्नल्स बार बार लगातार अगर इग्नोर कर रहे हैं तो आपका सिक्योरिटी गार्ड मीन्स आपके मसल थक जाएंगे और इंट्रूडर अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे इंट्रूडर क्या है? आपकी गर्दन पे पड़ने वाला एक्सेसिव मैकेनिकल स्ट्रेस। समय के साथ बिगड़ता हुआ हमारा पोस्चर और बार बार एग्जर्ट होने वाला एक्सेसिव लोड नेक प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और डिस्क बल्ज जैसे जुड़े काफी सिम्टम्स को वो एग्रीवेट कर सकता है। पर डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरप्राइजिंगली इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। मॉनिटर को आई लेवल पे रखो, एल्बो और फोर आर्म को अच्छे से सपोर्टेड डेस्क पे या आर्म रेस्ट पे सपोर्ट करो, बैक को सपोर्ट दो, फिट को फ्लैट रखो, हिप, नी और एंकल जॉइंट हमेशा 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि डोंट मैरी योर चेयर। एवरी 30-40 मिनट में उठो, थोड़ा चलो, स्ट्रेच करो, मूव करो और साथ में अच्छे से रेगुलर स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट लो, स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लो। क्या आप भी ये सोच रहे हो कि मैम ये तो ergonomic पता है पर हमको याद ही नहीं रहता? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। हमारे बॉडी के सिम्टम्स को सुनना शुरू करो। एक 10 मिनट वाला रूल बताती हूँ। कोई भी पोजीशन में अगर 10 मिनट के अंदर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो स्टॉप, ऑब्जर्व एंड करेक्ट। बस अपने शरीर के साथ चलने में आ जाता है वाला एटीट्यूड छोड़ दो। स्मार्टफोन को स्मार्टली हैंडल करो, हर आधे घंटे का एक अलार्म लगाओ। हमारी मसल हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उसका रिस्पेक्ट करो, उसको सपोर्ट करो, हमारी सिक्योरिटी टीम को बहुत स्ट्रांग बनाओ ताकि इंट्रूडर बाहर ही रहे। और अपने बॉडी को कोई भी कंप्लेंट करने का इंतजार ही मत करो। आज की हेल्थ टिप, रिमेंबर योर बॉडी whispers before it screams. Listen to it carefully and early. Thank you.